क्रिश्चियन चर्च भोपाल के द्वारा वचन की इस आध्यात्मिक सेवा में पुनः एक बार आप सबों का स्वागत। आज हमारे रूहानी चिंतन के लिए बाइबल का पाठ भाई आशीष जेकब के द्वारा पढ़ा जाएगा। मैं पढ़ूंगा मत्ती की इंजील 2 अध्याय 6वां पद। हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। आमीन। वो परमेश्वर जो जीवन के हर एक पल हमें संभालता, आशीष देता और अनुग्रह से भरता है। आइए इस गीत के द्वारा उसकी महिमा करते हुए उसे आदर दें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मैं आमंत्रित करता हूं खुदा के खादिम आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी को कि उनके द्वारा प्रभु के वचन पर प्रकाश डाला जाए। हम इन दिनों में यीशु के जन्म, यीशु की सेवा और परमेश्वर के महान प्रेम की गाथा को विभिन्न रीति से सुनते चले आ रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह से जुड़ी हुई उन तमाम घटनाओं पर जब आप विचार करें तो यीशु का जन्म एक काल्पनिक नहीं है। यीशु का जन्म मात्र एक विश्वास करने वाली बातें नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ। लेकिन आज मैं आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूं जहां पर हेरोदेस अपने मंदिर के अंदर है, महल में है। जब ज्योतिषियों के द्वारा उसे सूचना दी जाती है कि यहूदियों के राजा का जन्म कहां होना चाहिए, और हेरोदेस के बारे में लिखा है कि उसने मत्ती की इंजील उसका 2 अध्याय 5 और 6 में लिखा हुआ है कि हेरोदेस ने प्रधान याजकों और शास्त्रियों से को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहां होना चाहिए। ये सत्य है कि हेरोदेस को नहीं मालूम है कि संसार में एक ऐसी भी बड़ी घटना घटने वाली है कि संसार में एक ऐतिहासिक मानव जाति के छुटकारा देने वाले परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला है। तब ये अच्छी बात कि उसने प्रधान याजकों और शास्त्रियों को बुलाया, उनसे पूछा। तब वचन में 6वें पद में लिखा हुआ है कि शास्त्रियों ने कहा
कि परमेश्वर के वचन में दिया गया है। क्या दिया गया? 6वें पद में लिखा, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपत्य निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। मैं आपके साथ विचार करना चाहता हूं, यहां 2 प्रकार की जिंदगी है। एक हेरोदेस है जिसे नहीं मालूम है कि संसार के अंदर क्या घट रही है या क्या क्या घटने वाली है या क्या घटना घट चुकी है, कि संसार में एक महान परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। उसे नहीं मालूम है, यह अच्छी बात है। लेकिन दूसरी ओर एक ऐसी भी जिंदगी है जो महायाजक और शास्त्रियों के साथ में लिखा हुआ है कि इनके पास में परमेश्वर का वचन है। उस वचन के द्वारा इन्हें मालूम है कि इन दिनों में, इस समय में परमेश्वर ने पहले ही से भविष्यवाणी की है कि हे बैतलहम, तुझ में से एक का जन्म होगा। हेरोदेस जिसे नहीं मालूम है, दूसरे महायाजक और शास्त्रियों की जिंदगी है जो इस जानकर भी अनजान है। जीवन की कितनी बड़ी विडंबना है कि कई बार हमें किसी विषय का जानकारी ना हो, हम नहीं जानते हो, वो अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन कई बार जान कर भी, सत्य का ज्ञान होने के बाद भी, उस विषय के बारे में सारी बातें जानने के बाद भी हम उस स्थान तक नहीं पहुंच पाते या उन कार्यों को नहीं कर पाते जिसका कि ज्ञान हमारे अंदर है। आज के समय में विश्व में करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो इस बड़े दिन के आनंद में शामिल हैं। लेकिन हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न है, क्या मैं हेरोदेस के समान हूं जो यीशु मसीह को नहीं जानता हूं, या हेरोदेस के समान हूं जो ज्योतिषियों के द्वारा, महायाजक शास्त्रियों के द्वारा मुझे सत्य का ज्ञान मिलने के बाद भी मैं अपने स्थान से नहीं हट सकता, या मैं शास्त्रीय सदूकी के समान हूं, शास्त्रों के समान हूं जिन्हें मालूम है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने शास्त्र खोला और तुरंत उन्हें हेरोदेस को बता दिया कि इसके विषय में, जिस विषय में ज्योतिषियों ने तुझसे पूछा है, उसके विषय में परमेश्वर ने हमारे नबियों से ये बात की है। यानी कि क्या है, ये काल्पनिक घटना नहीं है, ये विचारशील घटना नहीं है, लेकिन वो ये घटना है जिसके लिए परमेश्वर ने स्वयं हजारों साल पहले इस संसार में अपने नबियों के द्वारा अपने संदेश को पहुंचाया है। मेरे मित्रों, बड़े दिन हमारे लिए दुख का विषय इसलिए भी बन जाता है क्योंकि हमें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हमें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म साधारण सी चरनी में हुआ। हमें मालूम है उसकी माता का नाम मरियम और पिता का नाम यूसुफ है। हमें मालूम है कि उसका बचपने से अपने पिता के अधीन में रहकर उसने अपने जीवन की शुरुआत की है। हमें मालूम है वो महायाजक और शास्त्री जानने के बाद भी उन्होंने अपने महल को नहीं छोड़ा, हेरोदेस के महल को नहीं छोड़ा, अपने स्थान को नहीं छोड़ा, लेकिन सत्य का ज्ञान होने के बाद भी उनके अंदर इस बात का आनंद नहीं था, या आगे बढ़ने की जिज्ञासा नहीं थी, या वे आगे बढ़कर उस स्थान में जाना नहीं चाहते थे, या आगे चलकर उसे देखना नहीं चाहते थे जिसे देखने की लालसा स्वर्गदूतों को भी थी। मेरी शुभकामना और प्रार्थना है परमेश्वर हमारे जीवन में हमें हेरोदेस के समान नहीं, परमेश्वर इन महायाजक और शास्त्रियों के समान नहीं जो अपने आप में विद्वान हैं, अपने आप में शास्त्र का ज्ञान है, जिनके हाथों में शास्त्र है, सब कुछ उनके हाथ में है, फिर भी वो यीशु को नहीं जानना चाहते। लेकिन हमारी प्रार्थना हो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो संसार में समस्त मानव जाति के लिए, जिसके लिए न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, जिसके लिए कोई न रंग है न रूप है, बड़ा दिन केवल ईसाइयों का ही नहीं
लेकिन बड़ा दिन सारे मानव जाति का दिन है कि परमेश्वर समस्त मानव जाति को प्यार करने के कारण, समस्त मानव जाति को जीवन और मुक्ति देने के कारण, समस्त मानव जाति के ऊपर अपने महान प्रेम को प्रकट करने के कारण प्रभु यीशु मसीह को चरनी में भेजा, ताकि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा समस्त मानव जाति परमेश्वर को जान सके। और बड़ा दिन तभी हमारे लिए सार्थक और आशीषों का दिन बन सकता है जब हम सुनकर विश्वास करते हुए यीशु के पास जाएं और उससे कहें कि प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जो प्रभु साधारण सी चरनी में पैदा हुआ, वही प्रभु आपके और मेरे जीवन को अपने लिए निवास स्थान बना लेगा। वही प्रभु हमारे जीवन में जन्म लेकर हमारे जीवन परिवार को आनंदित करेगा। परमेश्वर आप सबों की सहायता करें। आने वाला बड़ा दिन हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लोगों के लिए विशेष आशीषों का दिन हो सके, प्रार्थना कर सके। प्रभु हमारी सहायता कर, जब हम सत्य का ज्ञान हो जाए उस समय प्रभु हम रुके ना, लेकिन तेरे पास पहुंच सके। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम आपसे मुलाकात कर सके। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।